हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम बात करेंगे निफ्टी की प्रेडिक्शंस के बारे में। कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा और निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस करी, वो भी हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस करी, जो हमारे टारगेट थे वो किस तरीके से यहाँ पर हिट हुए हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको कल भी एक रेंज बताई थी। वो रेंज थी 18,310 से लेकर 18,251। ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, आज जैसे ही ओपन हुई, ओपन होने के बाद 310 को ब्रेक करने के बाद उसने हमारा फर्स्ट टारगेट जो 380 था, जो कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो भी इजीली इस सप्लाई पर बेसिकली यहाँ पर हमें दे दी। ये सप्लाई थी, बहुत क्रूशियल सप्लाई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 310 क्रॉस करेगी तो ये यहाँ तक जाएगी। और बेसिकली निफ्टी ने आज इसी तरीके से परफॉर्म किया और हमें ये लाभ जो लेवल है वो अचीव करके दिए। ठीक है। और सेकंड लेवल की तरफ प्रॉपरली हमारे वहां पर भी गई। मैंने क्या कहा था कि बेसिकली डिमांड सप्लाई को फॉलो करना है। हमारी जो डिमांड थी, ये डिमांड भी यहाँ पर जो हम इंट्राडे मार्केट के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर भी चली और ये डिमांड हमें प्राइस को सेकेंड टारगेट तक के लिए लेके गई। ठीक है। और वो टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ, जो टारगेट था हमारा 18,450, इसके नियर बाय ये मार्केट रही। ठीक है। तो आज भी काफी अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स हमने बुक करे। काफी अच्छे लेवल्स हमने 100 पे हमने बाय कराया था 18,300 को, अराउंड 150 160 पे सब एग्जिट हुए। 50 60 पॉइंट्स अपने सबने लिए। 10 to 15 लॉट्स आपने लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे हमारे सेकंड टारगेट के लिए भी काफी लोगों ने यहाँ पर फोर्स किया कि सेकंड टारगेट में हमें मिल जाए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 या 3 बजे इन सबने एग्जिट किया। ठीक है। ये एक बहुत क्रूशियल लेवल था, जो बेसिकली यहाँ पर कल के दिन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिकली आज किस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्मेंस करी और हमारे टारगेट को अचीव करा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल sorry, कि निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगी और कल हम बेसिकली किस लेवल्स पे वर्क करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है और निफ्टी आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है और कल किस तरीके से हम अपने लेवल को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है कि जो ये कल इसके ये नियर बाई है। ये नियर बाई है, तो यानी कि एक छोटी सी रेंज जो मैं 20 पॉइंट्स की ही मानूंगा, दैट इज 18,440, जो हमारा लेवल था 1250 मान लीजिए। 18,450 एंड नीचे की तरफ का लेवल थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। होल्ड ए सेकेंड। ये हमारा लेवल है। ये लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ, इससे आपको आइडेंटिफाई हो कि कल के लेवल्स के लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे। जो हमारी जो हमारी रेंज है, वो बहुत छोटी सी रेंज है। उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ तक के हमें लेवल्स वो प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 18,000 18,450 एंड एक डाउन साइड का लेवल है 18,420। ठीक है। ये एक बहुत छोटी सी रेंज है जहां पर मार्केट वर्क कर रही है। ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, जहां पर प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो भी मैं आपको बताया था। अगर मार्केट यहाँ खुलती है और थोड़ी देर इस मार्केट इस रेंज में रहती है और फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है, तो ये नियर बाई सप्लाई है। ये इस सप्लाई पर हम ट्रेड करेंगे, यानी कि 420 18,420 को ब्रेक होने के बाद हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 18,380 या 370। 50 पॉइंट का टारगेट है। टारगेट छोटे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इजीली अचीव हो जाए, जिस पर आप करेंटली वर्क कर सके। 18,380 या 370 मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, ये भी आपको इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, ये टारगेट तो अचीव आपको इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाती है तो इसके नीचे के लेवल भी मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है। अगर मान लीजिए 370 को ब्रेक करती है तो नीचे एक और सप्लाई है 320 की, जो इसके नियर बाय है। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दिस वन। ठीक है। यानी कि हमारा सेकंड टारगेट भी स्मॉल ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी ऐसी मार्केट के अंदर जहां मार्केट इतने बड़े मूव नहीं दे रही है, वहां पर ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि छोटे छोटे टारगेट्स के साथ हम बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके नीचे के लेवल भी मैं आपको बताऊं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,260। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी, जो हमें अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो ये भी टारगेट हमें अचीव हो सकता है। ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 18,260। ये तो बात हो गई कि अगर मार्केट एक रेंज बाउंड होने के बाद डाउन साइड की तरफ हमें ब्रेकआउट देता है। ठीक है। अगर बात करें कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे, मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको आपको आइडिया हो जाए कि अब हमें अप डाउन साइड की तरफ तो आप टारगेट हमें ले देख ही लिए होंगे कि अप साइड की तरफ टारगेट किस तरीके से रहेंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पर मैं किस लेवल की बात करना चाह रहा हूँ। कि अगर मार्केट 18,450, जो हमारा ये बहुत क्रिटिकल लेवल था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये टारगेट भी था हमारा सेकंड टारगेट, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है यानी कि 18,450 के ऊपर जाती है, तो हम किस तरीके से अपने टारगेट प्लान करेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 18,550, 520, सॉरी, ये टारगेट होगा हमारा। तो मैं डायरेक्टली टारगेट मेंशन कर देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाए। सेकंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,520, एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा जो बेसिकली इस गार्बेज के ऊपर के डिमांड सप्लाई है, दैट इज 18,560। ठीक है। ये हमारे लेवल्स हो गए जो हम कल प्लान करेंगे एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन कहां पर हो, गैप डाउन हो जाए इस रेंज के अंदर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इससे आपको आइडिया हो जाए। ये तो हमने एक रेंज बोर मार्केट की बात कर ली। और अगर मैं बात करूं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और वो लेवल क्या होगा, 18,370 या 80, इस लेवल के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड है जो प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। तो इस डिमांड के नियर बाय अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा 18,360 या 70 मान लीजिए आप, यहाँ पर ओपन होता है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, यहाँ पर थोड़ी देर इस डिमांड को सस्टेन करता है, और और अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो पहला टारगेट हम क्या लेंगे, पहला टारगेट लेंगे हम 18,440 का, 18,440 का लेंगे। और सेकंड टारगेट फिर अगेन सेम ही टारगेट रहेगा हमारा, जो हमने एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर बताया था, डेट इज 18,520 का। और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा, तो वो टारगेट मैं स्मॉल स्मॉल इसलिए दे रहा हूँ कि वो आप इजीली अचीव कर सको, जिससे आपको आइडिया हो कि कहाँ पर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर सकता है, जिससे आपको डर ना लगे कि अभी तो मेरा प्रॉफिट ये 50 पॉइंट्स का था, फिर 30 पॉइंट्स का हो गया। तो छोटे छोटे टारगेट्स पे आप अपने लोड्स को बुक कर सकते हैं कि अगर आप 5 लॉट लेते हैं तो 2 लॉट आप या 3 लॉट आप 18,440 पे निकालेंगे, 1 लॉट निकालेंगे 18,520 पे निकालेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे अपना, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, और अपना फाइनल टारगेट बुक करेंगे 18,560 पे। ठीक है। और अगर इन केस ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है, इन केस ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है, तो हमारे टारगेट क्या होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और वो टारगेट होंगे हमारे, तो फर्स्ट टारगेट मेरा स्मॉल ही होगा, दैट इज स्मॉल टारगेट होगा 18,320 का। सेकंड टारगेट होगा मेरा 18,260 का। ठीक है। ये दोनों सिनेरियो अगर गैप डाउन में बता दिए, अगर गैप अप होता है उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट हमारी इस रेंज के ऊपर 18,440 के ऊपर गैप अप होता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये होगा कि मैं मार्केट को पहले वॉच करूंगा, डायरेक्टली मैं मार्केट के अंदर कॉल कोई पोजीशन को नहीं बनाऊंगा। इस बात को भी आप समझिए, क्यों नहीं बनाऊंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं, अगर हम इसको थोड़ा पिक्चर को छोटा करें तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक दो दिन से 2 दिन से एक रेंज बॉन्ड मार्केट के अंदर प्ले कर रही है। ठीक है। और रेंज बॉन्ड मार्केट के अंदर प्ले कर रही है, तो वहां पर इतनी बड़ी हम कॉल की पोजीशन को एक हैंड में नहीं ले सकते।
और उसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ये हमारी सप्लाई है, ये ब्रीच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सप्लाई इज 18,440 50 की, जो हमने सप्लाई पहले भी बनाई हुई थी ये सप्लाई, ठीक है। अगर ये ब्रेक होती है तो मैं 18,520 तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसके अंदर वेट करूंगा कि मार्केट मुझे किस तरीके का मूव दे रही है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सस्टेन करने की, कम से कम 20-25 दिन सस्टेन करने के बाद अपसाइड मूवमेंट दे रही है, तो यानी कि जो यहाँ के बायर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी और न्यू बायर्स यहाँ पर ऐड हो गए और यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लूंगा। टारगेट सेम ही रहेंगे, 18,520 और 18,560, ये हमारी दो इनिशियल टारगेट रहेंगे, ठीक है। और अगर इन केस कुछ बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है तो हम प्राइस एक्शन को देखकर डिमांड सप्लाई को फॉर्म होने के बाद ही ट्रेड लेंगे। देखो, यहाँ पर मैं कोई ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस इस हमेशा डिमांड सप्लाई पे ही रहता है। जो डिमांड सप्लाई हमें एक्यूरेसी ज्यादा प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो प्लीज आप डिमांड सप्लाई पे फोकस करिए, जो हमारी क्रॉसिस की वीडियोज उन्हें देखिए, और कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप उन सबको आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप उन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो ये आप हमेशा अपने प्रॉफिट को बड़ा करने की सोचिए, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा मेंशन रखिए। और इसी के साथ बेसिकली निफ्टी की प्रिडिक्शंस यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, और मैं चाहता हूँ कल आप बेटर से बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।